मैं प्रमोचन मित्तल आपका मित्तल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं विद्यार्थियों की मांग पर फ्रेज और क्लॉज के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा कि सर फ्रेजेस और क्लॉज के बारे में हमें डिटेल समझाइए। आज मैं आपको फ्रेज और क्लॉज के बारे में बता रहा हूँ। फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। फ्रेज की हम परिभाषा देंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a sense but not complete sense is called phrase। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक भाव तो दे रहा हो परंतु वह पूर्ण न हो, वाक्यांश कहलाता है। इसी प्रकार क्लॉज की हम परिभाषा देंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। वाक्य का एक ऐसा भाग या शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें अपना कर्ता भी हो, सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट पार्ट भी हो, अर्थात विधेय भी हो, क्लॉज कहलाता है। अब हम जानेंगे कि फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, ये हम डिटेल से जानेंगे। फ्रेज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। 3 प्रकार के हमारे फ्रेजेस होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। जो फ्रेज नाउन का कार्य करता है वो नाउन फ्रेज कहलाता है, जो एडजेक्टिव का कार्य करता है वो एडजेक्टिव फ्रेज, और जो एडवर्ब का कार्य करता है उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार की फ्रेजेस होती हैं। सबसे पहले हम आपको एक फ्रेज का नमूना दिखाएंगे, किस प्रकार की फ्रेज होती है, देखिए जानिए। जैसे हमने कहा ऑन द रोड। ऑन द रोड में 1 2 3 हमारे शब्द हैं। ये 3 शब्द एक शब्दों का समूह है। दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज गिविंग द सेंस ऑन द रोड। इट मीन्स समथिंग इज ऑन द रोड बट द सेंस इज नॉट कंप्लीट हियर, सो वी कैन से इट इज ए फ्रेज। ये एक फ्रेज है ऑन द रोड, ना कि एक वाक्य। ये वाक्यांश है, हमारा एक भाग है, एक ग्रुप है, एक शब्दों का ग्रुप है, अर्थ दे रहा है लेकिन ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको फ्रेज कहलाते। अगर ये फ्रेज नाउन का कार्य कर रहा है तो नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और एडवर्ब का काम करेगा तो ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसे इन द कॉर्नर, देखिए इन द कॉर्नर, ये क्या है? इन द कॉर्नर ये हमारे 1 2 3 शब्दों से मिला एक ग्रुप है, एक शब्दों का समूह है, लेकिन एक सेंस दे रहा है कोने में। कोने में, कोने में अर्थात कोने में कोई चीज है लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये हमारा फ्रेज कहलाता है। अब मैं क्लॉज के बारे में बताता हूं आपको। जो हमारा क्लॉज होता है, क्लॉज भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये नाउन क्लॉज होता है हमारा एक, दूसरा क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है, तीसरा हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है। नाउन क्लॉज भी नाउन का कार्य करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड नाउन। इट कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट आल्सो। इसी प्रकार ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which works
या that works as an adjective is called an adjective clause and it also has its own subject and predicate part. In the same way, इसी प्रकार से adverb के बारे में a group of words that works the adverb that works as an adverb is called adverb clause and it also has its own subject and predicate part. जो नाउन का कार्य नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का कार्य करे एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का कार्य करे एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल को समझिए। देखिए बच्चों, अब मैं आपको फ्रेज और क्लॉज दोनों के कंपैरेटिव या इकट्ठे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिससे आपको फ्रेज और क्लॉज में बिल्कुल क्लियर अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस लिखा अर्ली टू बेड इज ए गुड मैक्सिम। ये अर्ली टू बेड यहाँ पर 1 2 3 ये 3 शब्दों का एक ग्रुप है, समूह है और ये फ्रेज बना रहा है। ये हमारा पूरा वाक्य नहीं है, ये हमारा एक वाक्यांश है, ये फ्रेज है। इसको हम जब ये नाउन का कार्य कर रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में है और नाउन का कार्य ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए इसका नाम हमने नाउन फ्रेज दिया। अब नाउन फ्रेज के बाद आप नाउन क्लॉज के बारे में देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में इट इज ट्रू दैट गॉड इज ऑलमाइटी। ये सत्य है कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। अब यहाँ पर दैट गॉड इज ऑलमाइटी, इसको हमने नाउन क्लॉज लिखा। नाउन क्लॉज क्यों लिखा? क्योंकि ये भी हमारी नाउन का कार्य कर रहा है और यहाँ पर इसमें अपना सब्जेक्ट भी है। ये गॉड हमारा सब्जेक्ट है, इज ऑलमाइटी ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। तो ये जो हमारी एक परिभाषा थी जिसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ऐसा वाक्यांश क्या कहलाता है? ऐसा वाक्य हमारा क्लॉज कहलाता है, उपवाक्य क्लॉज कहलाता है। तो हमने इसको नाउन क्लॉज का नाम दिया क्योंकि ये नाउन का कार्य कर रहा है और इस वाक्य में अपना कर्ता भी है, अपना विधेय भी है, अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं, इसलिए ये क्लॉज कहलाया। क्लॉज क्यों कहलाया? क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट है। इसमें अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट नहीं है, केवल ये वाक्यांश है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ पर ये पार्ट ऑफ स्पीच तो है, इसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम एडजेक्टिव और एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर क्या अंतर है। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में द मजिस्ट्रेट वाज ए मैन विद काइंड नेचर। ए मैन विद काइंड नेचर, यहाँ से यहाँ तक पूरा विद काइंड नेचर, ये वाला पूरा का पूरा हमारा एक फ्रेज के रूप में है और ये नेचर बता रहा है मजिस्ट्रेट के। ये हमारी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट नहीं है। अगले एग्जाम्पल में इसी प्रकार देखिए, दिस इज द मैन हु हेल्प द पुअर। यह वही व्यक्ति है जिसने गरीब की सहायता की। अब यहाँ पर हु हेल्प द पुअर, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, सॉरी क्लॉज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हु सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और ये हेल्प हमारी हेल्प द पुअर, ये पूरा पूरा हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, इसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट हैं, इसलिए यह हमारी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाया। और क्योंकि ये इस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, हु ये मैन है, इसकी ओर संकेत कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है ये हु, ये पूरा का पूरा जो क्लॉज हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया क्योंकि ये इसकी ओर मॉडिफाई, ये मैन को मॉडिफाई कर रहा है। अगला एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। देखिए अब मैं आपको एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल हमने राम रैन विद ग्रेट स्पीड। यहाँ पर विद ग्रेट स्पीड ये पूरा का पूरा हमारा फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? 1 2 3 देयर आर 3 वर्ड्स इन अ ग्रुप ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ पर 3 वर्ड हैं इस ग्रुप में और ये मिलाकर फ्रेज बन रहे हैं। और ये फ्रेज क्या काम कर रहा है? ये फ्रेज हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये पूरी फ्रेज
इस रैन को मॉडिफाई कर रही है। ये रैन हमारी वर्ब है। इस जब क्रिया को ये मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब होता है और ये फ्रेज के रूप में है, इसलिए ये पूरा का पूरा एडवर्ब फ्रेज हो गया। अगर यहाँ पर एक ही वर्ड होता, जैसे हमने कहा कि राम रैन क्विकली, राम रैन स्पीडली, तो स्पीडली या क्विकली हमारा केवल एडवर्ब होता। लेकिन यहाँ पर फ्रेज क्यों कहा हमने? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड नहीं है, यहाँ पर शब्दों का समूह है और ये वाक्यांश के रूप में कार्य कर रहा है, फ्रेज के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए हमने इसको एडवर्ब फ्रेज कहा। क्योंकि ये एडवर्ब का पूरी फ्रेज एडवर्ब का कार्य कर रही है, ये रैन को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी प्रकार से ही आंसर्ड इन ए वेरी रूड मैनर। इन ए वेरी रूड मैनर, यहाँ पर ये हमारी इतना क्या हो गया, हमारा ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि उत्तर देने का जो तरीका है वो रूड मैनर बताया है। इन ए वेरी रूड मैनर, ये पूरा पूरा हमारा फ्रेज हो गया। ये फ्रेज किसका कार्य कर रहा है? एडवर्ब का, इसलिए ये हमारी एडवर्ब फ्रेज होगी। क्योंकि ये आंसर को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हुआ और फ्रेज के रूप में है, इसलिए इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। अगर ये होता ही आंसर्ड रूडली, तो रूडली सिंपली एडवर्ब हो गया था, क्योंकि ये पूरा को पूरा फ्रेज के रूप में है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज कहलाया। देखिए वेरेवर यू लाइक, इसमें यू जो है हमारा सब्जेक्ट है और लाइक हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरेवर यू लाइक, ये हमारा क्लॉज हुआ। क्लॉज होने के बाद ये इसका नाम क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज क्यों दिया? क्योंकि ये हमारा जो सिट वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम एडवर्ब क्लॉज रखा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही कैन नॉट पे ही फी बिकॉज ही हैज नो मनी। यहाँ से बिकॉज ही हैज नो मनी, ये हमारा एक क्लॉज है। ये बिकॉज से शुरू हो रहा है, कारण बता रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारा क्लॉज है, उपवाक्य है। यहाँ ही सब्जेक्ट है, ये हैज नो मनी, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। हमारा इतना प्रेडिकेट पार्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, इसलिए ये कंप्लीट हमारा क्या है? क्लॉज है। इसका नाम हमने एडवर्ब क्लॉज क्यों दिया? क्योंकि ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। जो क्लॉज एडवर्ब का कार्य करता है उसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूं आपको फ्रेज और क्लॉज में अंतर समझ में आ गया होगा। क्लॉज हमारे जो नाउन क्लॉज है, ये मैं आपको अतिरिक्त सूचना दे रहा हूँ, ये 5 प्रकार से कार्य करता है। इनके डिटेल जो हैं हम आपको सिंथेसिस में पढ़ाएंगे और तब तक हम आपके लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं। आप इसको पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।